अभी मैं स्टार्ट कर। आत्मबंधन सभी को। कृपया ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए, दोनों लातों को क्रॉस करते हुए, हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए, सभी गतिविधियों से ध्यान हटाकर प्रेम पूर्वक अपनी आंखें बंद कर लीजिए और आइए इन शक्ति पीठों की ऊर्जा के साथ में एकीकृत होते हुए स्वयं को पूर्णतः समर्पित करके माता रानी के चरणों में ध्यान में लीन हो जाइए। जो भी कार्य आप इस ध्यान से पहले कर रहे थे उससे बाहर आ जाइए। उस सभी चीजों के बारे में अपने विचारों पर विराम लगा दीजिए और केवल शक्ति पीठों का ध्यान कीजिए कि ये शक्ति पीठों का निर्माण किस प्रकार हुआ था और इसकी ऊर्जा के साथ में जुड़िए। हमने शिव शंकर भोलेनाथ और माँ पार्वती की ऊर्जा के साथ में जुड़ना है, तो उनकी ऊर्जा के साथ जुड़ने के लिए मेरी स्वयं की ऊर्जा का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए मेरा ध्यान केवल और केवल श्वासों पर टिका होना चाहिए। बुद्धि का इस्तेमाल ध्यान में नहीं करना। ध्यान में ऊर्जा के साथ जुड़िए और प्रत्येक आती जाती श्वास के साथ में जैसे जैसे आपका शरीर फूल रहा है, घट रहा है, अपने स्वयं के दिव्य प्रकाश को, अपने स्वयं की दिव्य ऊर्जा को अपने श्वासों के जरिए अपने भीतर महसूस कीजिए। और जैसे ही आपने अपनी ऊर्जा पर ध्यान दिया, एकदम से मन गहरी शांति में चला गया, गहरे ध्यान में चला गया। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम ऊर्जा के साथ में जुड़ते हैं, शरीर के साथ में नहीं जुड़ते। तो अपने शरीर के अंगों का ध्यान ना कीजिए। स्वयं को एक दिव्य ऊर्जा के रूप में देखते हुए ध्यान में अपनी ऊर्जा के साथ में जुड़िए। जो आपके शरीर के साथ भी जुड़ी है और आपकी आत्मा के साथ भी जुड़ी है। अब आपका शरीर बिल्कुल स्थिर हो गया होगा और मन गहरे ध्यान में चला गया होगा। तो आज का जो शक्तिपीठ माँ ने बताया है, आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि ये शक्तिपीठ के पीछे की कथा क्या है। कथा तो हम सबको मालूम है कि इन शक्तिपीठों का निर्माण किस प्रकार से हुआ। जब माँ पार्वती के पिता ने हवन यज्ञ रखा और सभी को निमंत्रित किया, सभी देवगणों को, सभी को निमंत्रित किया, पर माँ को और शिव शंकर भोलेनाथ को उन्होंने इस हवन यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। और शिव शंकर भोलेनाथ के कहने के बावजूद भी माँ वहां चली गई। पर वहां पर उन्हें जब देखने को मिला कि उनके पति का बहुत निरादर हो रहा है, उनसे वो सहन नहीं हो पाया।
और जो यज्ञ उनके पिता ने रचा था, उन्होंने उसी में अपनी देह का त्याग कर दिया। और माँ के उसी जले शरीर को लेकर शिव शंकर भोलेनाथ विलाप में यहाँ वहाँ भटकने लगे। और जैसे जैसे वो चल रहे थे, विलाप में थे, जहां जहां उनका ध्यान पड़ता था, उनको सिर्फ माँ ही दिखाई दे रही थी और सृष्टि का सर्वनाश हो रहा था, क्योंकि वो माँ के प्रेम में इतने लीन थे। तो सभी देवी देवतागण ने सृष्टि का सर्वनाश रोकने के लिए विष्णु जी के चरणों में ये प्रार्थना की कि विष्णु जी, आप ही अब हम सबको बचा सकते हो। तो विष्णु जी ने सभी देवी देवताओं के कहने पर सुदर्शन चक्र चलाकर माँ के उस जलते हुए शरीर के देह के टुकड़ों को 51 जगह पर जो गिरे और शक्तिपीठों का निर्माण हुआ, ये उसी सुदर्शन चक्र की वजह से जहां जहां माँ के शरीर के अंग गिरे, वहां वहां पे इन शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। और आज का जो हम शक्तिपीठ कर रहे हैं, ये है ब्रह्मरंबा शक्तिपीठ। और ये शक्तिपीठ जो है, यहाँ पर माता सती की ग्रीवा का पतन हुआ था। यहाँ माता को भ्रामरिका या ब्रह्मरंबा देवी के नाम से भी पूजा जाता है, जो वस्तुतः भ्रामरी ही है। तो जो हमारा वोकल होता है, साउंड के लिए होता है ना, वो भ्रामरी माँ का, वो यहाँ पे माता जी का गिर गया था। तो ये आंध्र प्रदेश में है, ये जगह है। और देखिए, जहां जहां पे भी माता जी के शरीर के अंग गिरे हैं, वहां वहां के इन शक्तिपीठों में माँ स्वयं विराजित हैं। और शिव शंकर भोलेनाथ माँ के साथ में यहाँ पे विराजित हैं। शिव शंकर भोलेनाथ का जो स्वरूप यहाँ पर है माँ के साथ में, ये वो है सुंदरानंद, जो वो उनका स्वरूप भैरव रूप यहाँ पर है। और ये श्री शैलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो हम अब ध्यान में जाएंगे, और ध्यान में जाते हुए बिल्कुल उस ही समय की ऊर्जा के साथ में जुड़ना है, जिस समय इन शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। तो जब हम उस समय की ऊर्जा के साथ में जुड़ेंगे, उस काल के साथ में जुड़ेंगे, तो आपके शरीर की ऊर्जा में भी निरंतर बदलाव आएगा। जैसा जैसा माँ का निर्देश आएगा, वैसे वैसे हम ध्यान में गहरे गहरे जाते जाएंगे। एक बहुत सुंदर रास्ता, जिस पर हम सभी नंगे पांव, ये मिट्टी से बना हुआ रास्ता है, जैसे कोई पगडंडी होती है, इस तरह का रास्ता है, जिस पर हम धीरे धीरे कदम रखकर चलते जा रहे हैं। और जैसे जैसे हम चलते जा रहे हैं, शरीर का तापमान बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे शरीर का तापमान बढ़ता जा रहा है, मूलाधार चक्र में बहुत तीव्रता से ऊर्जा इतनी तेज
गति से फैल रही है, आपके पैरों तक जा रही है। आपकी कमर से लेकर ऊर्जा आपके पैरों तक निरंतर, जैसे वो पानी का फुहारा नहीं होता है, इस तरह से ऊर्जा निरंतर ऊपर से नीचे आपके मूलाधार चक्र से आपके पैरों की तरफ। और जैसे जैसे वो ऊर्जा घूम रही होगी, आपको स्वयं को ऐसे लग रहा होगा जैसे वो कलश का स्थान नहीं होता, तो हमारी पीयर शेप, पीयर होता है जैसे, उसकी शेप की तरह हमारी लातें होती हैं, जांघें होती हैं, नीचे पिंडलियां होती हैं, हमारे घुटने होते हैं, टखने होते हैं। उन सब में निरंतर ये ऊर्जा बहुत तेजी से घूम रही है। और माँ की कृपा से जैसे वो एक मधुमक्खी का साउंड नहीं आता, बी का, इस तरह की वाइब्रेशंस हो रही हैं हमारी, जब हमारी लातों से ये एनर्जी घूम कर जा रही है। जैसे कोई चीज वाइब्रेशन पे रखते हैं, और एकदम से कईयों की रीढ़ की हड्डी सीधी हुई होगी। ये जो भी आपके लोअर चक्रास में जितनी भी ब्लॉकेज आपके मूलाधार चक्र में है, उसको माँ बहुत डीपली क्लींस कर रहे हैं। और वो एनर्जी बहुत तेजी से घूमती जा रही है, रुक नहीं रही है, जैसे कॉन्टिन्यूसली, जैसे एक बहता पानी होता है, बहुत तेज गति से होता है, इस प्रकार से जैसे वो फुहारा होता है, फाउंटेन होता है, कैसे होता है वो, कि मानो हमारी कमर के से फुहारा छूट गया हो और पैरों तक, हमारा पैर, उसे वो ऊर्जा हमारी कमर तक, कमर से फिर पैरों तक ऐसे जा रही है। तो कर क्या रहे हैं एक्चुअल में माँ, जो मुझे गाइडेंस आ रही हैं, वो कह रही हैं कि पिछले सारी चीजें जो ब्लॉकेजेस हैं, ये लातों में, घुटनों में, जो जांघों में दर्द हो रहा है, आपके पिंडलियों में आपके जो दर्द हो रहा है, वो आपने ऊपर की शरीर की ऊर्जा तो साफ कर ली है, पर नीचे वाली जो ऊर्जा है उसको आप साफ नहीं करते, इसलिए वो सफाई इस वक्त बहुत तेजी से हो रही है। और जैसे जैसे वो ऊर्जा के साथ है, आपको ऐसा लगेगा कि आपका शरीर बहुत ज्यादा हल्का होता जा रहा है, मानो जैसे काफी टाइम से कोई रेस्टलेस होता है ना, तो उसको एकदम से रेस्ट मिल जाए तो वो इंसान कैसे करता है। तो जैसे आप बहुत चलकर आए हैं तो पैर थक गए हैं, और एकदम से अभी जान आ गई है शरीर में। अब मूलाधार से सीधा ही ध्यान अपने सहस्त्रार चक्र पर ले जाइए। और जैसे ही सहस्त्रार चक्र के ऊपर आप ध्यान लेकर गए, आपके सिर के ऊपर एक विशाल विराट कुंभ रखा हुआ है।
और इस कुंभ में से भी ऊर्जा बाहर निकलकर आपके पूरे शरीर को सिर से लेके पैरों तक भर रही है। और ये जो ऊर्जा है ना, ये सर्वप्रथम आपके बालों पर, आपकी त्वचा पर, हड्डियों पर, शरीर की सभी नाड़ियों पर, एक एक चीज में आपके शरीर के दोनों कंधों, दोनों हाथों की उंगलियों में, चेहरे पर, चेहरे के एक एक हिस्से पर, माथे पर, पलकों पर, आंखों पर, पलकों के बालों पर, दोनों गालों पर, ठोड़ी पर, नाक, होंठ, दोनों कानों पर, गर्दन का पिछला भाग, अगला भाग, आपकी पूरी दाईं बाजू, आपकी पूरी बाईं बाजू, आपकी कमर का ऊपर का हिस्सा, आपकी कमर का निचला हिस्सा, आपकी छाती, पेट, पेट की आंतड़ियां, आपके पूरे शरीर में ये ऊर्जा, आपकी नासिका के द्वार से भी ये आपके शरीर के अंदर प्रवेश करती है। आपके कानों के छिद्रों द्वारा भी ये ऊर्जा आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। और जैसे ही श्वासों द्वारा अंदर गई, अपने कंठ पर, गले पर ध्यान लेकर जाइए। प्रत्येक श्वास के साथ में आपकी शरीर की ऊर्जा में तीव्रता से जो परिवर्तन आ रहा है उसे महसूस करो। इस प्रकार आपका हृदय चक्र खुल रहा है और इतनी विशालता से खुल रहा है। पता नहीं माँ की तरफ से मुझे गाइडेंस आ रही है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। जो गाइडेंस आ रही है वो ही मैं बताने जा रही हूँ। किसी को थ्रोट कैंसर है, आपने अपने गले के ऊपर ध्यान नहीं करना। कृपया ऊर्जा के साथ में बने रहे।
आपकी बॉडी की हीलिंग नहीं होगी जब तक आप एक ही जगह पर, जैसे अगर पानी बहता है उसको हम बांध दें तो थोड़ी देर बाद वहां पे बदबू आ जाती है क्योंकि हमने पानी बांध दिया। पर जब वो जल बहता रहता है तो वो स्वच्छ जल और आता रहता है। ऊर्जा को बांधना नहीं है, कोई भी कष्ट है उस जगह पर तो ध्यान करना ही नहीं है। इसका मतलब आप उस को हीलिंग नहीं दे रहे हो, आप उसको नकारात्मक ऊर्जा भेज रहे हो। हम किस युग के साथ में जुड़े हैं? जिस क्षण ये घटना घटी थी, आप उस युग के साथ में ध्यान द्वारा जुड़े हुए हैं। ऊर्जा तभी महसूस होगी जब बुद्धि के साथ में नहीं, ध्यान के साथ में जुड़ेंगे। कईयों को ना तीसरे नेत्र पे ना इस प्रकार भी लग सकता है, जैसे शिव शंकर भोलेनाथ, हम उस युग के साथ में जुड़े हैं तो क्रोध में हमने उनको तांडव करते हुए देखा है। वो ही ऊर्जा महसूस होगी, किसी का का चित्र आपके सामने नहीं आएगा। जब आप ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं, स्वयं के शरीर में केवल आपको ब्रह्मांड नजर आएगा और ब्रह्मांड में ही, सृष्टि में ही ऊर्जाएं आपको महसूस हो रही होगी। आप सभी ने अपने गले का ध्यान करना है और गले और तीसरे नेत्र, इन्हीं दो जगहों का ध्यान करते हुए ऊर्जा को निरंतर तीसरे नेत्र से आपके कंठ तक, कंठ से आपके तीसरे नेत्र तक, जैसे जैसे श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, इस प्रकार से आपने उस ऊर्जा को ऊपर नीचे जाते हुए महसूस करना है। तो जैसे मानिए अभी आप श्वास लें, तीसरे नेत्र से श्वास लें और अब ऐसे ही श्वासों को कंठ तक लेकर जाएं। फिर दोबारा ऐसे ही प्रक्रिया करें बार बार। जब आप ये प्रक्रिया बार बार कर रहे होंगे, बहुत आपके गले में, आपके तीसरे नेत्र पे शांति मिल रही होगी।
तो आज आपके जो ऊपर के चक्रास हैं, स्पेशली जो इमोशनल ब्लॉकेज है वो उसको खोला जा रहा है। अब सभी गहरे ध्यान में जाएंगे, मौन में जाएंगे। अब फिर से अपने पैरों की तरफ ध्यान लेकर जाइए और आपके पैरों के दाईं तरफ माँ अपने कालिका स्वरूप में और आपकी बाईं ओर शिव शंकर भोलेनाथ अपने भैरव स्वरूप में। और माँ ब्राह्मणी आपके समक्ष अपने विराट स्वरूप में। जब आप पूरे ग्रुप की ऊर्जा के साथ में जुड़ के कोई भी ध्यान करते हैं तो आपको कईयों को जिनको कभी अनुभव नहीं होते, उनका मन घबराने लग पड़ता है, घबराहट होने लगती। घबराना नहीं है, बार बार कहा जा रहा है बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना, ऊर्जा के साथ जुड़े। हाँ, एक ध्यानी के साथ में बैठोगे उसका प्रभाव पड़ेगा। आप पूरे ग्रुप में बैठे हुए हो।
माँ के दाएं हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में कमल का फूल, माँ ने बहुत सुंदर सुंदर आभूषण पहन रखे हैं और माँ की आंखें हम सबसे बहुत कुछ कह रही हैं। माँ की आंखें विशाल विशाल होती जा रही हैं। मुझे केवल माँ के अब विग्रह में से केवल उनके दोनों नेत्र ही दिख रहे हैं। और उनके नेत्र बहुत ममतामयी, बहुत सारा प्रेम। और जैसे जैसे आप ऊर्जा के साथ माँ की जुड़ेंगे, कईयों को चुनरी दिखाई दे रही होगी लाल रंग की, कईयों को माँ का शेर, सबको अलग अलग चीजें दिखाई दे रही हैं। जो भी आपको दिख रहा है वो माँ की तरफ से आशीर्वाद है कि माँ ऊर्जा रूप में आपके साथ में है। मुझे पिंडी सी छोटी सी नजर आ रही है, जैसे शिवलिंग के स्वरूप में कुछ है। और उसके ऊपर विराजित है शेषनाग। शेषनाग का जो स्वरूप है ना, बहुत गहरा, शांत, प्रेम वाला, भयभीत करने वाला नहीं है। अब माँ की तरफ से आ गया है, जैसे हम लोग बैठे हैं उसी प्रकार दाई तरफ एक बार अपनी गर्दन मोड़ दीजिए, एक बार बाई तरफ, ऐसे ही बाई तरफ। अब सीधे बैठ जाइए, कईयों के शरीर में से चटाकों की आवाज आई होगी, कड़कड़ की आवाज आई होगी। और दोनों कंधों में बहुत हल्कापन महसूस हो रहा होगा। अब अपनी जीभा पर ध्यान लेकर आए, जीभ, टंग, और सबकी टंग पर माँ सरस्वती वीणा लेके बैठी है। आप में से कईयों को सरस्वती माँ सफेद वस्त्रों में दिख सकती है, या आपको वीणा दिख सकती है,
या नटराज लिख सकते हैं। तो माँ ब्राह्मणी की तरफ से सबके लिए आशीर्वाद आ रहा है कि माँ चाहती हैं कि हम अपनी वाणी के उपयोग करें, अपनी कलाओं का उपयोग करें, नई योग्यताएं को सीखें और स्वयं को किस प्रकार से परिचित कराना है वो आना चाहिए। अपनी वाक शक्ति को किस प्रकार प्रयोग में लाना है आना चाहिए। माँ स्वयं आपको रास्ता दिखाएंगी। दो ध्यानी इस क्षण जो ध्यान में हमारे साथ हैं, वो संगीत सीख रहे हैं, गायन सीख रहे हैं। तो माँ की तरफ से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। निर्भय होकर गाना है। फिर से अपने सिर के ऊपर रखे कलश की तरफ ध्यान लेकर जाएं। और ये जो कलश है, ये गुणों से भरा हुआ, आशीर्वादों से भरा हुआ कलश है, जो माँ आपको दे रही हैं। और आपकी बुद्धि, आपके विचारों को इस वक्त माँ द्वारा ये ऊर्जा भेजी जा रही है इस कलश में से। कईयों को ना अचानक से कुछ ऐसी चीजें आ जाएंगी कि है, मैंने तो ऐसे सोचा ही नहीं कि कभी मैं ये करूंगी या करूंगा। अभी आपको एकदम से वो थॉट्स आ रही है, वो माँ की तरफ से आ रही है, मेरी तरफ से कुछ नहीं है। मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ। और बहुत मन प्रसन्न हो रहा है जैसे जैसे माँ बातें कर रही हैं, बता रही हैं। कईयों के साथ में माँ इस वक्त वार्तालाप कर रही हैं। और माँ का वो जो प्यार है ना, वो देखने को मिल रहा है। अब मुझे माँ सफेद साड़ी में और हाथों में उनके आलता लगा है, बहुत सुंदर माँ का स्वरूप। और विद्या दे रही है वो हम सबको, नॉलेज दे रही है वो हम सबको, ताकि हमारी वाणी में, व्यवहार में ये आ जाए। अब अपने मस्तिष्क में एक दरवाजा देके, कि आपके दिमाग के अंदर एक दरवाजा है और आपने वो दरवाजा खोला, और खोल कर सीढ़ियां उतर कर
अपने शरीर के अंदर के ब्रह्मांड के साथ एक हो गए। तो ये दरवाजा खुलकर आप जो अंदर आए हैं, ये उसी कलश की ऊर्जा को आप अपने साथ अपने शरीर के अंदर भीतर ले आएंगे। और माँ को कई कह रहे हैं, माँ अद्भुत, जो इस क्षण आपको अनुभव हो रहे हैं, सच में वो बहुत अद्भुत है। इस प्रकार से माँ प्रेम भी लुटा रही हैं और हमारी सुरक्षा के लिए माँ ने अपना भैरवी स्वरूप और भैरव स्वरूप शिव शंकर भोलेनाथ के रूप में हमारे शरीर के आसपास रख दिया है। अपना ध्यान सहस्त्रारा चक्र पर लेकर जाते हुए संपूर्ण शिव परिवार को वहां पर विराजित देखें। उनकी असीम कृपा और सभी शक्ति पीठों को अपने शरीर के अंग के रूपों में देखें और ऊर्जा को महसूस करें। आप में से ना कईयों को ऐसे लग रहा होगा हम बादलों में हैं या बहुत अंधेरा है। आप अपने अंदर की सृष्टि के साथ में एक हो गए हैं। कईयों को ना दिव्य प्रकाश के साथ में बहुत ऊर्जा महसूस हो रही है, सुनहरे रंग की ऊर्जा या दिव्य प्रकाश महसूस हो रहा है तीसरे नीचे पर। अब हम सब ने माँ के पावन पवित्र मंदिर में प्रवेश करते हुए अपना दायां पैर रखा है। आप अपना बायां पैर, और ऊर्जा इतनी ज्यादा है, शरीर जैसे कांप उठता है ना, इस प्रकार की ऊर्जा। और हम इस मंदिर के प्रांगण का चक्कर लगा रहे हैं। और जैसे हम चक्कर लगा रहे हैं, मानो संपूर्ण ब्रह्मांड का चक्कर लगा लिया। और माँ के मंदिर में प्रवेश करते ही उनका ममतामयी स्वरूप, ऊर्जा इतनी ज्यादा है इस स्थान की, वाइब्रेशंस वाली ऊर्जा है इसकी। जैसे वो फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस हमने सुना है ना, मुझे अलग अलग वाइब्रेशंस फ्रीक्वेंसीज महसूस हो रही है मेरे खुद की बॉडी में।
माँ की जो प्रतिमा यहाँ पड़ी है ना, ऐसे लग रहा है ये साक्षात बात कर रही है हमारे साथ में। इतना विशाल माँ का तेज है, माँ का ना जो मुकुट ये है, चेहरा, सब एक चकाचौंध से भरा हुआ, जगमगाता हुआ दिव्य प्रकाश के रूप में ही मुझे नजर आ रहा था। और हम सब दंडवत माँ को प्रणाम देकर लेकर और माँ से माफी मांग रहे हैं कि माँ कोई भी गलती हुई हो तो क्षमा कर देना। वो जगत जननी है, हम भूलनहारे, माँ बख्श दे। अब माँ की आरती कर रहे हैं हम सब इकट्ठे। और जैसे जैसे माँ की आरती का थाल, दीपक, फूल, रौली, तिलक हाथ में पकड़ा, धूप आती, वो सुगंध, तीव्र सुगंध गुलाब के फूलों की, और जो माँ के आरती के लिए एक हाथ में घंटी बजा रहे हैं, दूसरे से आरती उतारी जा रही है। और सबको ये मौका मिल रहा है। और घंटी हम वहां बजा रहे हैं जहां हम अपने स्थान पे इस समय बैठे ध्यान कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है मेरे पैर थिरक रहे हैं, मेरे घर के अंदर घंटियों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। गुलाब के फूलों की खुशबू इतनी तेज है, देसी घी की जोत की खुशबू इतनी तेज है, मानो माँ मेरे घर के प्रवेश द्वार से मेरे घर के अंदर प्रवेश कर गई है। और जब आपको वो अनुभव होता है शरीर में, जब भी हम दिव्य ऊर्जाओं के साथ में जुड़ते हैं, वो ईश्वर तत्व की बनी हुई है, तो हमारा मन गहरी शांति और प्रेम में डूब जाता है, आनंद से ओतप्रोत हो जाता है। बुद्धि नहीं, ऊर्जा का एहसास होता है, और निरंतर ऊर्जा महसूस हो रही होती है। दिल नहीं करता ये ध्यान से बाहर आए। और माँ के हाथ में बहुत सारा प्रेम और आशीर्वाद हमारे सर के ऊपर बरस रहा है। इतने प्यारे फूल लगे हुए हैं, रंग बिरंगे ना, लाल, सफेद, मेहरून कलर के फूलों की माला।
इतनी सुंदर लग रही है माँ। और आपके घर में जो महक महसूस हो रही है, ईशन, माँ साक्षात आपके पास अपने विराट स्वरूप में, और शरीर गहरा शांत। कईयों को ना अपनी आंखें भी पीली पीली, लाल ऐसे दिख सकती हैं, ऑरेंज कलर की ऐसी देख सकती है। आप माँ की एनर्जी से कनेक्टेड हो ना। बहुत अद्भुत, आनंद से ओतप्रोत नजारा। माँ ने पूरे घर में जल के छींटे दिए। स्वयं एक एक कमरे में जाकर आपके सिर के ऊपर, आपके परिवार के सदस्यों के ऊपर, आपके माता पिता, भाई बहन, आपके पार्टनर, आपके बच्चों, आपके घर के जो पेट हैं, सभी के ऊपर माँ ने जल छिड़का और अपना आशीर्वाद दिया। अब मुझे केवल और केवल माँ का स्वरूप आशीर्वाद देता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर स्वरूप में। कोटि कोटि धन्यवाद माँ, कोटि कोटि धन्यवाद मेरे घर आने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए माँ। कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद माँ, इस ऊर्जा के लिए, इस डीप डीप हीलिंग के लिए माँ। कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद शिव परिवार का, शिव शंकर भोलेनाथ का, माँ पार्वती का, माँ के भैरवी स्वरूप का, और शिव शंकर भोलेनाथ के भैरव स्वरूप का। अब आज्ञा आ रही है कि ध्यान से बाहर आ जाइए, तो अपनी चेतना को अपने भौतिक शरीर में वापस लेकर आए। और कोटि कोटि धन्यवाद करें आज के अनुभव के लिए, कोटि कोटि धन्यवाद करें माँ के सभी स्वरूपों के लिए, कोटि कोटि धन्यवाद करें माँ के ऊर्जा रूप के लिए, उनकी मार्गदर्शन के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद करें इस ग्रुप का, कोटि कोटि धन्यवाद करें इस क्षण का जो हमें ईश्वर के साथ में मिलाता है। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को मल लीजिए और अपने आंखों के ऊपर रख लीजिए। 5 4 3 2 1 0। आंखें जो है ना हथेलियों में ही खोलना। कईयों को हथेलियां ना बहुत गर्म लगेंगी क्योंकि ऊर्जा ही इतनी ज्यादा है। तो उसे हमको आशीर्वाद देते हुए धन्यवाद 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 माँ, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। Thank you so much, Monica. Thank you and gratitude. Gratitude। एनर्जी ना इतनी ज्यादा है, मेरे हाथ में स्वेटिंग हो गई है। बहुत ज्यादा ऊर्जा एंड मुझे दिस प्लेस इज लाइक हमारे होम, जो हमारा प्लेस है बचपन से, लाइक आई बीन टू दिस प्लेस मेनी टाइम्स। इट्स वेरी वेरी पीसफुल और इतना अच्छे मेमोरी से, बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा पीसफुल रहता है ये प्लेस। बहुत ही सुंदर काम और बहुत अच्छा, मन ही नहीं करता आने के लिए, इतना सुंदर। इसलिए आप जब बोल रहे थे ना यहाँ की ऊंचा बहुत ज्यादा है, सो इट्स सराउंडेड बाय लाइक ह्यूज डेंस फॉरेस्ट। सो तभी हम लोगों ने को कहा ना कि कच्चे रास्ते से हम लोग पैदल जा रहे हैं। हाँ, तो यहाँ का जो जाने का भी रास्ता जो है, इट्स लाइक बहुत ही थोड़ा रिस्की और डेंजरस रहता है, इट्स नॉट इतना नहीं है। तो बहुत सुंदर जगह है एंड बहुत ही पावरफुल। और जो माँ का नाम है ना आज, भ्रमरी, भ्रमराम्बिका,
तो जो आप करवा रहे थे, इट्स लाइक रिलेटेड टू भ्रमरी ओनली, बिकॉज वहां पे एक स्टोरी है कि यहाँ पे शक्तिपीठ का, तो शक्तिपीठ माँ का शक्तिपीठ है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वहां पे एक डीमन का जो वध होता है, अरुणासुर करके। तो ही आस्क द बोन की वी शुडंट बी किल्ड की टू लेग्ड और फोर लेग्ड। तो सभी लोग आते हैं तो उनका वध करवाने के लिए, क्योंकि इज लाइक डिस्टर्ब कर देते हैं ना ऐसे डीमंस जब आते हैं। तो माँ के पास जाते हैं, माँ आदिशक्ति के पास। तो देन शी सेज कि ही इज माय डिवोटी हु इज लाइक चैंटिंग गायत्री मंत्र, एंड ही गॉट दिस boon फ्रॉम लॉर्ड ब्रह्मा। तो जब माँ कहती है कि उनसे अगर कोई भी रुकवा देंगे वो चैंटिंग या उनकी वो भक्ति, देन हम उनका वध कर सकते हैं। देन शी विल टेक द फॉर्म ऑफ दैट बीस भ्रमरी, एट लेग्ड, एंड देन शी विल किल हिम। सो दैट्स द रीजन, जब आप भ्रमरी का करवा रहे थे ना, इतनी ज्यादा ऊर्जा हो रही थी। सो इट विल रियली रियली हील द थ्रोट चक्र। थैंक यू सो मच, थैंक यू, मुझे बताना था इसलिए याद है। थैंक यू, थैंक यू। मैं आपको एक ना हैरानी वाली बात बताती हूँ। हम्म। देखो, एनर्जी के साथ में तो हम लोग पहले से ही कनेक्टेड होते हैं। हम्म। फ्रॉम 3-4 डेज मेरे बेटों ने भी ये चीज मेरे में ऑब्जर्व की है। मैं बैठती हूँ और मैं कह रही हूँ, माय सन इज क्या कर रहे हो मम्मी आप? कि मैं नॉर्मली ऐसा नहीं करती है, एंड आउट ऑफ ब्लू आई स्टार्ट डूइंग दिस वियर्ड थिंग, है ना। तो मुझे भी ऐसा कुछ नहीं था। और आज जब मैंने ना वो माँ की फोटो देखी ना, तो मैं फिर वो ही करी जा रही हूँ। फिर मुझे समझ में फिर भी नहीं आ रहा। अब आपने स्टोरी सुनाई ना, देन आई रिलेट, ओ अच्छा इसलिए। क्योंकि एक ना मैंने जब ये गूगल कर रही थी, ये नाम ही अपने आप ही आया, मुझे नहीं पता था कि मुझे ये करवाना है। उसके बाद मुझे दिखा कि एक माँ का स्वरूप खड़ा है, उसके आगे पीछे सारी बहुत सारी मधुमक्खियां हैं, और वो मक्खियां हैं वो उनकी देवी है। आई गॉट कंफ्यूज कि मुझे किसका करना है, इनका की करना है कि उनका करना है। तो मैंने ना फिर आपको ये भेज दिया। मैंने वो किसी और चीज को मैं कभी गूगल करती नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने कहा माँ, जब ध्यान होगा ना आप खुद ही करवाना। और जब वो साउंड हो रहा था, आप लोगों ने भी वो महसूस किया होगा कि बॉडी में वाइब्रेशंस कैसे आ रही थी। मुझे हम्म। बताया जा रहा था कि 600 समथिंग मुझे बताई जा रही थी कि इसकी ये है, हम्म। जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी वो जा रही है। और सच में और ग्रेटिट्यूड है। इसी इसलिए भी ज्यादा ऊर्जा था, क्योंकि इनके जो शिव है, उससे ज्योतिर्लिंग फॉर्म वहां पे। हाँ, मुझे तो ज्योतिर्लिंग नाम आया था, सॉरी आई हाँ, फॉरगेट टू से, हाँ आया था। मल्लिकार्जुना स्वामी जी जो है, उनका ज्योतिर्लिंग है, तो इसीलिए दैट शक्तिपीठ, शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग दोनों साथ में है। तो इट्स लाइक वहां पे स्वयं, मतलब वहां पे दे स्टेड कि वो जब ये पूरा एपिसोड हो गया था, देन दे सेड लाइक हम लोग यहीं पे रहेंगे। तो वो वहां पे है। तो इट्स लाइक इसलिए वहां की ऊर्जा जो है बहुत ज्यादा है, ज्यादा। मुझे बहुत सारे अमेजिंग। एक्सपीरियंसेस हैं वहां से, लाइक बहुत बार गए थे हम लोग। और वो जगह जो है बहुत ही सुंदर होता है, इतना सुंदर फॉरेस्ट के बीच में, और मन ही नहीं करता है आने के लिए। बहुत सुंदर, लाइक यू फील लाइक होम। और वो प्लेस भी इतना ऑथेंटिक रहता है ना, बहुत सुंदर। हम लोग कितने सारे प्लांट्स भी लेकर आए थे वहां से। जैस्मिन का जो एक पेड़ हम हाँ घर में रखे थे। इट्स लाइक ऑलमोस्ट स्टे लाइक 10 years उसके। इतना सुंदर जगह, इतना सुंदर। बहुत सारे हर्ब्स भी मिलते हैं वहां पे। जी। मैं आपको बताऊं, जैसे आप बता रहे हो ना, तो मैंने कहा ना कि माँ सबको के साथ में कुछ है, मुझे उन्होंने जैस्मिन का फ्लावर ही दिया। हम्म। मेरे ना मतलब बचपन से कई बार होता था, कई जगह में जब जाती थी तो लोग मुझे बोलते थे गुलाब के फूलों की या जैस्मिन की फ्रेग्रेंस उनको मेरे में से कभी कभी महसूस होती है। तो हम्म। मैं उनको बोलती थी कि ये माँ जाने, मेरे को नहीं इसका कोई भी पता। बट जैसे आपने बोला ना, क्योंकि अलग अलग जगह पे है ना उनके हाँ। स्थान, तो उसी हाँ। की ऊर्जा है। दूसरा आपने कहा ना ये ज्योतिर्लिंग वाला, देखो उन्होंने ध्यान के बीच में भी आया ना, कि वहां पे मैंने कहा ना कि वो पिंडी रूप में कुछ पड़ा है। हम्म। वो शेप मतलब मुझे क्योंकि दिख रही है चीजें, पर मुझे समझ में वो चैनलिंग इतनी फास्ट होती है कि आपको पता नहीं होता, क्योंकि आप एनर्जी के साथ में पिकअप कर रहे हो, साथ के साथ में आप बोल भी रहे हो, मतलब ना शेयर भी कर रहे हो।
तो वो सारा कुछ दिख रहा था। और जो मुझे रास्ता आप बोल रहे हो ना, वो जंगल का रास्ता मुझे दिख रहा था, बड़े मजे मजे से जा रहे थे, इधर ट्री है यहाँ पे। और मुझे भी यही बोला गया था कि ये बहुत पवित्र स्थान है, यहाँ पे सिर्फ पवित्र लोग ही, जिनका मन बहुत पवित्र होगा ना, वो ही आएंगे। दूसरी ऊर्जाएं यहाँ पे आ नहीं सकती, क्योंकि उस जगह की डिवाइन एनर्जी ही इतनी पावरफुल है। और शिव शंकर बोले मुझे ब्रह्मांड भी नजर आया, तो उन्होंने मुझे बोला देवी, इतना सृष्टि का जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है ना, वो तुम्हें दिखेगी। और जब बोला गया कि ब्रह्मांड को देखो, आप ब्रह्मांड में हो, सच्ची में मुझे ऐसे लगा पृथ्वी, पता नहीं कितनी सारी पृथ्वियां हैं वो घूम रही है, हम लोग उसके पीछे खड़े हैं। So nice. तो Thank you. ग्रेटिट्यूड है कि आपने कोई चीज कभी सोची नहीं होती, देखी नहीं होती है, और जब वो आपको रिवील होती है तो या इट्स शॉकिंग ऑल्सो। बट थैंक यू, आप आप वहां पे हो। आपने जब बताया था ना कि आज माँ से महाप्रमराम का देवी से करना है, तो एनर्जी वाज फ्लोइंग फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स, लाइक बहुत ज्यादा ऊर्जा जो है, बहुत बहुत ज्यादा आ रहा था। तो मैंने आपको बोला नहीं, मैं 4 दिन से हमिंग कर रही हूँ, और ना वो हाँ हाँ आउट ऑफ ब्लू कर रही हूँ। मेरे बेटा कहता हाँ, क्या कर लिया, डेफिनेटली। थोड़ी थोड़ी देर बाद It's quite. Ma, actually, she came to you for this thing. Thank you, ma'am. Thank you. थैंक यू, थैंक यू। जी समीक्षा जी, अनम्यूट कर लीजिए डियर। हाँ जी बोलिए। आत्मनिर्भर मैम। आत्मबंधन। मैम थैंक यू वेरी मच। एक तो ध्यान के लिए, ध्यान ना बहुत ज्यादा पीसफुल था। वही जैसे आप बोल रहे हैं कि मतलब आंखें खोलने का मन नहीं कर रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि चलता ही जाए ध्यान। और ऐसे तीन चार चीजें कोई एक्सपीरियंस हुई तो शेयर कर रही हूँ इसकी। जैसे आपने स्टार्ट किया ना मैम, तो जैसे ही स्टार्ट हुआ तो हमने जब आपने मतलब मेरे को एकदम से ऐसे थॉट आई कि जब आप सुनाने लगे, जैसे आप रिकॉल करते हैं इनकी कथा, रिकॉल करते हैं, तो ये उसी टाइम एकदम से मतलब ये ध्यान आया कि मतलब यूनिवर्स जैसे मल्टीवर्स हैं, तो ये हो नहीं चुका है, ये अभी भी कहीं हो रहा है। मतलब फर्स्ट थॉट ये आई एकदम से। तो उसके बाद आपने बोला है कि हम उसी काल में जाके कनेक्ट कर रहे हैं। मतलब शायद पहले ही उन्होंने ऐसे बोला एकदम से, मतलब मेरा ध्यान भी वही गया कि ये चीज हो रही है अभी। तो जैसे आसमान में लाइटनिंग होती है ना, तो मैम वैसे मेरे को मतलब पूरी फिगर नहीं दिख रही थी। सिर्फ वो जो लाइटनिंग वाली जैसे आउटलाइन होती है ना लाइटनिंग की, मुझे वो शिव का वो रूप, और मतलब जैसे हाथ में उठाया हुआ कुछ, मतलब पूरा मेरे को स्ट्रक्चर भी फील हो रहा था। देखो आउटलाइन, मतलब हाथ में भी चमक है, और मतलब कि उन बाहर जैसे आउटलाइन जैसी फिगर, वो भी चमक है एक तरह से, बस वो दिख रही थी। तो मेरे को एकदम से ऐसे ध्यान आया कि मतलब माँ, मतलब ये क्या लीला है, तू तो मतलब जगत जननी है, तेरे कैसे किसी ने टुकड़े कर दिए, कैसे इस तरह से, मतलब मेरे दिमाग में ये चीज एकदम से आई। तो ये एक सेंटेंस आया कि आप विषाद विषाद को बांटोगे तो वो छटता है। पता नहीं अब इसका मतलब क्या है, विषाद को बांटोगे, मतलब बांटोगे तो ही वो छटेगा। तो शायद ये था इंडिकेशन कि वो जो था, मतलब उस काल में जो एक तरह से भगवान शिव का था ना, कि वो पूरे ही दुख में थे, मतलब उसमें थे शायद। तो वो उन्होंने बांटा तो ही वो छटा, वरना वो छटना नहीं था शायद। मेरे को इसका पूरा मीनिंग नहीं पता, पर ये सेंटेंस आया, विषाद को बांटोगे तो ही वो छटेगा। एक ये चीज थी। और उसके बाद एक मतलब मेरी बेवकूफी वाली बात है कि हम मतलब सोचते हैं कि अब बच्चों वाला क्या, इंसानों वाला दिमाग है, तो कनेक्ट नहीं जी, कनेक्ट हो भी रही होती है, फिर भी अपने ऊपर भी शक करते हैं। तो जैसे मैम आपने, जब मैंने सेशन ज्वाइन किया तो सेशन हो चुका था, मतलब 9:05 हो चुके थे। तो मैंने फ्लायर भी नहीं देखा था, मैंने माँ का नाम भी नहीं मतलब सुना था। जब मैंने फोन उठाया, मैंने एकदम से सेशन स्टार्ट किया। तो जब आप कह रहे थे ना कि आप देखो अपने राइट तरफ माँ कालका, और आपके लेफ्ट तरफ भगवान शिव खड़े, और आपके सामने माँ का रूप है, तो मुझे माँ का रूप सामने नहीं दिख रहा था, मतलब अपने ही किसी अपने ही मतलब फेस जैसे मैं बैठी हूँ वैसे ही दिख रहा था, मतलब सामने से नहीं दिख रहा था। तो मेरे को मतलब एक लोटस सा दिखे माँ के हाथ में बार बार। तो मैंने फ्लायर नहीं देखा था, कुछ नहीं देखा था मैम। मेरे को उस टाइम भी दिमाग में आया कि अभी जब ध्यान खत्म होगा तो मैं गूगल करूंगी माँ का विग्रह
कैसा है उन्होंने मतलब उनका मतलब जैसे हर विग्रह का होता है ना, हाथ में पकड़ते हैं कुछ, तो मैंने कहा ये मुझे फूल क्यों कमल का दिख रहा है बार बार। मतलब मेरे को ये भी मतलब मैंने अपने आप पे क्वेश्चन किया कि नहीं मैं इसको ना गूगल करूंगी कि माँ के विग्रह में होता है ये क्या। तो उसी के 2 मिनट बाद आपने बोला कि माँ के एक हाथ में कमल है और एक हाथ में त्रिशूल है। तो मेरे को अपने आप पे मतलब वो भी लगा कि इतनी एनर्जी से हम कनेक्ट होते हैं, इतनी सच्ची एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आप पे मतलब थोड़ा हमें क्वेश्चन मार्क रहता है कि हम हो रहे हैं या नहीं। मतलब इतने साक्षात हम साक्षात होके भी हम मतलब क्वेश्चनिंग करते हैं फिर, मतलब बेवकूफ ही है एक तरह से। और एक और चीज फिर लास्ट में जब आपने बोला कि कोई किसी के साथ माँ बात कर रही है, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि माँ मतलब मेरे को ऐसे ही में लग रहा था कि माँ मुझे कुछ समझा रही है। तो मतलब मेरे को ये कुछ दिन से ऐसे हो रहा था कि कुछ चीजें बोलनी है नहीं बोलनी है इस तरह से। तो मेरे को जैसे बिठा के मतलब पूरी जैसे विद अथॉरिटी मेरे को आवाज ऐसे थॉट लग रहा था कि तू किसी के बारे में नहीं बोल रही है ना, तेरे को मेरे बारे में जितना बोलना है, तेरे को जहां बोलना है तू बोल। मतलब इतनी अथॉरिटी से मेरे को इतना अच्छा लगा कि अब मतलब मैं अब सच में मैं कुछ दिन से अपने आप को जैसे रोक रही थी हर चीज में। तो उसी टाइम फिर थोड़ी देर बाद आपने बोला कि माँ किसी से बात कर रही है, किसी को समझा रही है, मतलब पूरी अथॉरिटी से माँ ने बोला कि मेरे बारे में तेरे को जितना बोलना है, किसी से बोलना है तू बोल, तू किसी के बारे में थोड़ी ना बात कर रही है। मतलब ये 3-4 चीजें हुई। और मतलब ध्यान तो बहुत ही सुंदर था। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी थैंक यू, मच। आपने अपना थैंक यू वेरी मच अपना अनुभव शेयर किया। आज के ध्यान में ना एक चीज मुझे कही जा रही थी कि हम सबकी ना वाक शक्ति सिर्फ बोलना ही नहीं होता। वाक शक्ति में ये है कि आपको शायद कुछ लिखने में आ सकता है, या आप किसी को समझाने में अच्छे होंगे, है ना, या कोई सिंगिंग में अच्छा होएगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा आ रहा था कि दो जने, आई डोंट नो कौन है भाई, दो जो ग्रुप में आज हैं जो सिंगिंग सीख रहे हैं, उनके लिए भी आया माँ की तरफ से मैसेज। तो माँ ने अब कहा कि जब हम तुम्हें कोई ऊर्जा देते हैं, तुम लोगों ने उस ऊर्जा का इस्तेमाल कहाँ करना है, नई चीजें सीखो, नई चीजें सीखो। तो आपके लिए भी यही आ रहा है कि माँ मुझे अब दिखा रही हैं। आप ड्राइंग में बहुत अच्छे हो। मैम कर लेती हूँ मैं। हाँ तो बना लेती हूँ कुछ भी। हाँ तो मुझे आपके लिए वो आ रही है गाइडेंस। पोर्ट्रेट्स पे जाओ। आपने मेरा देखा ना, मैं को कौन सी आती है, मैंने 10 मिनट में बनाई ना, विद कलरिंग की है। मैं आज लेकर आती हूँ मेरे दूसरे रूम में। मैंने परसों परसों की बात है ना, आई थिंक 2 दिन पहले की है भाई। कैनवस पे डायरेक्ट इतनी इतनी कॉन्फिडेंट हो गया ना, मेरी ड्राइंग बहुत घटिया है। मुझे मेरी तो जैसे वो फर्स्ट नर्सरी का बच्चा होता है ना, मेरी वैसी ड्राइंग है। आई विल शो यू गाइस। वो मैंने सीधा कैनवस के ऊपर बनाया है, और कलर पेंसिल के साथ में। जैसे मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ, मुझे सारा कुछ आता है। फिर मैंने सबके साथ में ग्रुप में शेयर की कि देखो ये क्या है। तो मेरा बेटे बच्चों तो मतलब वो सॉरी है ना, इधर पे है तो बच्चों को इतना इंडियन कल्चर पता नहीं है। तो वो मुझे कहते ये क्या बना दिया आपने। मम्मी, मैंने कहा पता था मुझे भी नहीं है। पर मैंने जितनों को भी शेयर की ना, वो सब मुझे बोल रहे थे कि इनकी आईज कुछ बोल रही हैं, हमको कोई डिवाइन ऐसा इसमें ना नजर आ रहा है। तो मैंने उनको बोला कि हो सकता है कि उसमें डिवाइन की ब्लेसिंग्स हो, है ना। तो आपके पास भी वो गिफ्ट्स हैं ना। जब एक बार कोई चीज मिल जाती है ना, उसकी कदर करनी है। फिर कदर करेंगे तो तभी हमारे पास वो चीजें आगे से भेजेंगे। जब आप पिछली चीजें के साथ नहीं जुड़े रहते हो, अब आप इतनी एनर्जी ले रहे हो, उस एनर्जी को आप यूज कहाँ कर रहे हो, कहाँ यूज कर रहे हो। खाना बनाने में नहीं यूज करनी, बर्तन धोने में, इन सब चीजों में नहीं यूज करनी है। ऑफिस जा लिया, शॉपिंग कर ली, ये इन चीजों में नहीं यूज करनी है। आप आध्यात्मिकता में कहाँ पे खड़े हो, आप कहाँ ईश्वर का क्या कार्य कर रहे हो, आप ये बताओ। हम अपने घर वालों के लिए, सबके लिए हम टाइम निकालते हैं। ईश्वर के लिए कितना टाइम निकालते हो आप डेली। आप मेडिटेशन करते हो, वो भी अपने लिए करते हो, स्वार्थ के लिए अपने करते हो। आप ईश्वर के लिए नहीं करते। ईश्वर को क्या दे सकते हैं हम। ईश्वर ने मुझे वाणी दी है, उसने कहा है मेरा गान गा, अगर तेरी आवाज अच्छी है। मैंने तुझे कोई कला दी है, मेरी दी हुई वो कला लोगों के बीच में बांट, ताकि उनको भी इस कला के बारे में कुछ नॉलेज मिले ना। आपको कोई भी गाइडेंस आती है ना, मस्ट गो फॉर इट। तो मैं अभी अपना यहाँ पे वीडियो तो नहीं ऑफ करूंगी, क्योंकि माँ की फोटो है इसके ऊपर। आप सब माँ के साथ में कनेक्ट हो, मैं लेकर आती हूँ क्विकली जाके पिक्चर, सो दैट हम लोग सब देखें वो माँ की पिक्चर में। पता होता तो मैं पहले रखती अपने पास। एक मिनट।
Unmute me. Okay. एक मिनट में। जी, मैंने को होस्ट कर दिया, आप अनम्यूट कर सकते हो। You can unmute yourself. तो ये देखिए, ये मैंने ना मतलब पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में आया, मेरे बेटे ने मुझे पूरा कलर पेंसिल्स का बॉक्स ना, कैनवस कैनवस वाला, वो गिफ्ट किया। एंड अरे दिख रहा है मैम, पेंसिल। आंखें देखना, हाँ। जैसे आंखें कुछ बोल रही हैं। हम्म। तो मैं इनसे भी बहुत सरप्राइज हुई कि मैं वो अच्छी पेंटर नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, बट हाउ कम मैंने इसमें कलरिंग करके ऐसे बनाया। मेरे कहने का मतलब, दिखाने का मतलब ये नहीं है कि मैं दिखा रही हूँ कि मैं कितनी महान हूँ, इसलिए दिखा रही हूँ कि आप सबकी भी ना, जब आप ध्यान में जाते हो आपकी अवस्थाएं बदलती हैं। आप वैसे नहीं रहते जैसे आपने ध्यान शुरू किया था उस वक्त थे। अब आपकी कई सारी चीजें अंदर से जागृत हो रही हैं। उन चीजों को बाहर निकालिए जिनको आपने अपने अंदर, अपने हिडन टैलेंट्स को, स्किल्स को, किसी भी चीज को आपने छुपा रखा है ना, उसको बाहर लेकर आओ। उसको जैसे जैसे आप लेकर आओगे आपको और चीजें मिलेंगी। और ये आज के लिए ये आ रहा है कि इमोशनल ब्लॉकेजेस कईयों की बहुत ज्यादा है। और कोई सेशन के बीच में ऐसे थे कि उनका तो मन इतना, कोई बुजुर्ग थे बहुत ज्यादा, उनका मन ऐसा भर गया था कि बस मैं अब रो दूं, लिटरली उनको इतनी ज्यादा हो रही थी। जी प्रार्थना, अनम्यूट कर लो। प्रार्थना, अनम्यूट योरसेल्फ। आप म्यूट करके अनम्यूट कर लेते हो प्रार्थना अपने आपको, आई थिंक। या तो आप लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करके देखो आपका माइक चल रहा है कि नहीं। अनम्यूट कीजिए, हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। अरे हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। मैम बहुत अद्भुत ध्यान था। और जब ध्यान शुरू हुआ मैम तो मुझे लगा कि मेरी बॉडी दो भागों में डिवाइड हो गई है। और एक साइड अलग एनर्जी थी और दूसरी साइड अलग एनर्जी थी। तो मुझे ये हुआ कि ये एनर्जी डिसबैलेंस क्यों हो गई है। तो थोड़ी ये देर, हाँ जी, जी थोड़ी बोलिए देर बोलिए। यही यही दिमाग में चलता रहा है कि ये डिसबैलेंस क्यों हो गया। फिर धीरे धीरे एक जैसी एनर्जी हुई। लेकिन जब आपने बहुत टाइम बाद ये कहा कि भैरव बाबा और भोले बाबा और माँ, तो फिर मुझे समझ में आया कि एक साइड माँ की एनर्जी थी और एक साइड बाबा की एनर्जी थी। और जब आपने कहा कि एक मतलब सिर को आप दोनों साइड घुमाइए, तो ऐसे नहीं लग रहा था कि मेरा सिर है। ये लग रहा था कि एक एनर्जी का गोला है। और वो, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि सिर मेरे बॉडी से अलग हो गया है और एक गोला है और एनर्जी का गोला है और वो दोनों साइड घूम रहा है। और जब आपने ये कहा कि माँ आई है, खुशबू तो बिल्कुल हलवे की खुशबू थी। और मैं आप क्या बोल रहे थे मुझे समझ में नहीं आया। मैं माँ को हलवा खिलाने बैठ गई और माँ हंसते हंसते खा रही थी और मैं मुस्कुरा रही थी। और मैम बहुत अच्छा ध्यान था, डीप ध्यान था। और जब आपने कहा कि किसी ने अपना पोस्चर चेंज किया, तो मुझे मैंने मतलब मैंने चेंज किया था तो एकदम थोड़ी देर बाद आपने कहा कि पोस्चर चेंज किया है किसी ने। और बहुत टाइम ऐसे हो रहा था कि आप जो बोल रहे थे उससे पहले मुझे लग रहा था कि हाँ ऐसे हुआ है। तो बहुत डीप ध्यान था मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू हलवे के लिए भी। देखिए ना, जो अच्छा अब वो रोटेट वाली बात भी बताती हूँ। जब आप बोल रहे थे ना तब मुझे वो गाइडेंस आई कि आज हमारी बैलेंस भी हुई है ना एनर्जीज हमारी। जैसे हमको पता है कि पुरुष तत्व भी मेरे अंदर है, स्त्री तत्व भी मेरे अंदर है।
तो जब हमारी वो टर्न की गई ना, तो वो जैसे यहाँ का मतलब बॉडी का पार्ट, और जब हमने दूसरी तरफ टर्न किया तो हमारी दूसरी बॉडी का पार्ट, हम लोगों ने उसको अपनी एनर्जीज को बैलेंस किया। जी तो और जो आपकी ब्लॉकेजेस थी उसको निकाला गया। जी मैम। मुझे ना, मैं सच में बोलती हूँ, किसी का तो मुझे पता नहीं, मेरी खुद की हड्डियों में से मुझे कड़कड़ की आवाज आई, जैसे मैंने यूं करके ना यूं किया और उधर से भी ऐसे टर्न किया। एंड इट वाज अ सरप्राइज फॉर मी ऑल्सो कि ऐसा कैसे हो गया। मतलब मुझे देखने में हमको लगता है ना कि हम बिल्कुल सही हैं, ऐसी तो कोई मुझे कोई है ही नहीं है। और गूज बम्स आ रहे थे मुझे अंदर से। तो एनर्जी तो सृष्टि में जब से स्टार्ट हुआ है, वैसे भी नवरात्रि अभी है ना, हम गए हैं माता के दिन, तो हम लोगों ने माता का ध्यान कर ही जा रहे हैं। तो ऊर्जा तो है ही है। थैंक यू, आपने अपना शेयर किया। और ऐसे ही आगे भी जुड़ते रहो, और पूरा सरेंडर के साथ में ना चीजें करो। आप एक्सप्रेस किया करो प्रार्थना अपने आप को ज्यादा। जो दिल में है ना वो मुंह पे लाने का है, बंधन ही रखने के लिए है। नहीं, फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम ही नहीं, 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 क्योंकि एक्सपीरियंस आप किया। ना, पता है क्या है, जी पिछले 10-12 साल से बहुत चीजें हो गई हैं। बट अब माँ की तरफ से गाइडेंस होगी कि इनफ है, तो अब नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार हो। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। ओके, सबके मैसेजेस के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू संगीता जी, थैंक यू सीमा जी, और काफी सारे मैसेज आए। थैंक यू मंजीत जी, थैंक यू इंदू जी, थैंक यू, धन्यवाद सबको। थैंक यू गणेश जी, थैंक यू वीना जी, थैंक यू गायत्री जी, थैंक यू मंजीत जी, अ, वीना जी। वीना जी मैं यूके बेस्ड हूँ, लंदन में हूँ, रहती हूँ मैं। थैंक यू रेनू सैनी जी। ठीक है, अगर किसी का कोई है नहीं है शेयर करने के लिए, तो हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू प्रणाली जी आपके मैसेज के लिए। तो हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे शक्तिपीठों के साथ में। और शक्तिपीठों की ऊर्जा को ना अपने शरीर की ऊर्जा के रूप में, जब आपको लगता है ना कि आप लाइफ के किसी डाउनफॉल में जा रहे हो, तो देखो शिव शंकर भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ में ऐसी चीजें हुई हैं। हम इंसान हैं, ठीक है। तो हमको जब हमारी एनर्जी से इम्बैलेंस होती है, तो हमको भी बैलेंस करने के लिए उस फॉर्म में जाना पड़ता है। तो वो जो मैं जो देखती हूँ कि माँ की जो फिजिकल बॉडी जली थी, मैं उसको ये देखती हूँ कि जो मेरे अंदर ब्लॉकेजेस हैं, है ना, तो शिव शंकर भोलेनाथ उसको प्योरीफाई करने की कोशिश करते हैं। और विष्णु जी ने चक्र चला के उसको डिकोड कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। तो देखो ना, जहां जहां उनकी बॉडीज गिरी हैं, वहां की स्थानों में कितनी ऊर्जा है। तो एनर्जीज के साथ में आप किस तरह कनेक्ट होते हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। कई तो सिंपैथेटिकली हो जाते हैं, कई इस तरह से अगर आप कनेक्ट करोगे कि हाँ ये तो डिकोड हो गया, हाँ अगर वो चीज नहीं होती तो फिर वो बैलेंस कैसे आता। ठीक है, कभी भी लो फील करते हैं, हम सब हैं, दुनियावी चीजों में होते हैं। तो उस टाइम जरूर अपने आप को ऐसे बैलेंस किया किया करो। तो बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का आज के ध्यान में जुड़ने के लिए। माधवी जी, आप कुछ शेयर करना चाहोगे? नो मैम, थैंक यू, थैंक्स एवरीवन, थैंक यू, मैम, ग्रैटिट्यूड आपको। थैंक यू।